सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोंगणी मंगलम कुंदिकुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम शैर्वे मंगल मांगल्यम शैर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। पुरानी समीचीन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी सत्संग नोएडा में विराजमान श्री 1008 महावीर भगवान की जय। द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाति परम तपस्वी वंचरी परम किसी श्री शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी संसेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी शंकर जी महाराज की जय। भाव्यात्माओं, हमें अपने आप पर ध्यान देना है, हमारे अपने पूर्वजों पर ध्यान देना है कि हमारे पूर्वज अपने वचन के कितने पक्के थे। ये वचन दे दिया, सिर दे दिया। नीति कहती है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने कारणवश अपनी प्रीता पत्नी को वचन दे दिया था कि आपको जो वर मांगना हो आप वर मांग लीजिए। पत्नी ने कह दिया भी नहीं, आप अपने भंडार में रखने से मेरे लिए जब चाहिए होगा तब मैं मांग लूंगी। इस प्रकार से पत्नी ने कहा, पति ने स्वीकार कर लिया। राजा दशरथ ने स्वीकार किया, कैकेयी ने कहा था और कैकेयी की बात को राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लेने के उपरांत कारणवश जब रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, संपूर्ण नगर में देश देशांतर में डंका बज चुका कि कल प्रातः काल रामचंद्र जी को राज तिलक होगा, राजगद्दी प्राप्त होगी। राजगद्दी पर राजा राम आसीन होंगे। इसी बीच कैकेयी के मन में विकल्प आ गया। अब कैकेयी ने उस मौके का फायदा उठाया कि ये वचन राजा दशरथ ने दिया था, राज तिलक होने से पहले ही एक दिन पहले रात संध्या बेला में ही कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से बात करती है। कहती है कि आपने मेरे को कभी किसी समय में वचन दिया था। बोले हाँ दिया था। मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? ये मांगोगी वही दूंगा मैं। कैकेयी ने क्या मांगा? रामचंद्र जी को वनवास कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक। एक बात तो संपूर्ण भूतल में घबरा गया। ये वचन कैसा मांगा? सुबह प्रातः काल तो राज तिलक होने वाला है और
राज तिलक की जगह पर वनवास और छोटे भाई भरत को राज तिलक। राजा दशरथ ने कुछ भी नहीं सोचा, ये वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए स्वीकार किया। राजा रामचंद्र जी को, रामपुत्र रामचंद्र को बुलाया गया। रामचंद्र जी को कहा कि कल सुबह प्रातःकाल तुम्हारे लिए शिव की आज्ञा लेकर वनवास की ओर जाना है। रामचंद्र जी तैयार हुए। रामचंद्र जी के साथ में सीता भी बोलती कि मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, एक दो दिन की बात हो तो बात अलग है, वनवास में आपका कौन देखेगा, कौन संभालेगा। तो मातेश्वरी सीता भी कहती कि मैं भी वनवास की ओर चलूंगी। बहुत समय समझाया रामचंद्र जी ने भी, सीता नहीं मानी। भाई भ्राता ये भ्राता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे लक्ष्मण जी भी कहते मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप अकेले को जंगल में कुछ हो जाए तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा, मैं आपके साथ चलूंगा। सुबह प्रातःकाल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा लेकर, भरत की आज्ञा लेकर और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास की ओर चले गए। राजा दशरथ के प्राणों से प्रिय भी अगर कोई थे वे थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के वियोग में वे विलाप करते रहे। सीता सती की कोमलता को देखकर भी विलाप करते रहे। लक्ष्मण जी के प्रति भी विलाप करते रहे। ऐसी अवस्था में कैकेयी आती है और कैकेयी कहती है, प्राणनाथ, अगर आपको इतनी तकलीफ, इतने परेशान हो तो आप कहे तो वापिस बुला लिया जाए। राजा राम के प्रति राजा दशरथ क्या कहते हैं, तीर से निकला हुआ धनुष, धनुष से निकला हुआ तीर, गोली से निकली हुई बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है। ये वचन दे दिया, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने दूंगा। तभी से ये रीत चली आई है, ये सुक्ति बनी है, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रभु पर रीत सदा चले आई। ये राजा दशरथ के समय से प्राणों की आहुति देने के लिए वो तैयार है। अंत में उनके प्राण में निकल गए लेकिन वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उसी प्रकार सीता सती अपने आप में परिपक्व थी, वह भी अपने वचन से पक्की थी और यह उसे नाना प्रकार का दोष लगाया गया। अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो गई और अग्नि परीक्षा पर वह अपने वचन से, अपने आप से सत्य थी, वह निर्दोष थी। उसने भी अपने वचन को निभाते हुए अग्नि कुंड में प्रवेश करने का वचन दिया और अग्नि कुंड में प्रवेश करते समय वह अग्नि देवता से कहती, हे अग्नि देवता, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई मन वचन काय से दोष हुआ तो आप हमें भस्म कर देना। इस पार से कहकर वह मातेश्वर सीता सती अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाती है और उसका सत्य, उसका त्याग, उसकी साधना, उसकी व्रत की महिमा वह अपने आप में सत्य थी। तो वह अग्नि कुंड भी
पानी बन गया और उसके उपरांत भी वह माँ सीता सती राज्य में जाने को तैयार नहीं हुई और उसने आज का दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर लिया। हिंदू संप्रदाय में पृथ्वी फट गई और सीता सती पृथ्वी में विलीन हो गई, लेकिन नहीं, इस सिद्धांत के अंदर ये उल्लेख है कि माँ सीता सती ने आज का दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण किया। ये वचन की बात है। इसी प्रकार से जब जिन राजा राज्य कर रहा था कारणवश उसका सहयोग दिया बलि आदि मंत्री लोगों ने। अब बलि आदि मंत्रियों के लिए प्रसन्न होकर राजा ने कहा कितने जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए। और मंत्रियों ने कहा मेरे को जब मौका आएगा मैं मांग लूंगा। और ये मौका आया तो 7 दिन के लिए राज्य मांगा। जिन राजा ने नगर में आए हुए शास्त्र महामुनिराज अकंपनाचार्य आदि शास्त्र महामुनिराज उद्यान में आए हुए हैं, ऐसा मौका देखकर बलि आदि मंत्रियों ने राजा से 7 दिन के लिए राज्य मांगा और 7 दिन के लिए राज्य वही जिन राजा ने उसे दे दिया। संकल्प होकर राज्य दिया 7 दिन के लिए। अब 7 दिनों में वही बलि आदि मंत्री क्या करते हैं, मुनिराज के चारों ओर नाना प्रकार से लकड़ी, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी और नगर की जितनी भी गंदगी वस्तुएं थी सारे एकत्रित कर चारों ओर लगा दिया और आग लगा दी। अब वह जिन भक्त राजा भी राज देखकर वचनबद्ध कुछ नहीं कर सक रहे। ऐसी अवस्था में विष्णु कुमार मुनिराज पहले अपने भाई राजा के पास जो राज 7 दिन के लिए बलि आदि को दिए थे उन्हीं के पास पहुंचकर उनसे निवेदन किया। वही राजा कहते मैंने 7 दिन के लिए राज दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा क्योंकि वचन की कीमत है। और उसके उपरांत विष्णु कुमार महामुनिराज ने वचन दिया कि मैं जिन धर्म की रक्षा करेंगे, जिन गुरुओं की रक्षा मैं करूंगा। आप उनने वचन को निभाया। 7 महामुनिराजों का अकंपनाचार्य आदि 7 महामुनिराजों का उनने उपसेर पल भर में दूरी कर दिखाया और जिन धर्म की रक्षा, जिन गुरुओं की रक्षा हुई। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण वचन जिनने जो वचन दे दिया वे प्राण चले जाए लेकिन अपना वचन नहीं जाने देती। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं जो भी अपना वचन चाहे आपस में वचन दे और चाहे जिन भगवान के सामने वचन दे और चाहे जिन गुरुओं के सामने वचन दे, उस वचन को प्राण जाते चले जाए लेकिन अपना वचन नहीं जाने दें। और ये वचन से मुकर जाते हैं या ये वचन से पीछे हट जाते हैं, उन्हीं के लिए राजा वसु का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है? राजा वसु का उदाहरण दिया है। राजा वसु जिन भक्त थे और वे जिन धर्म के सच्चे पालक थे, लेकिन उनने वचन कहाँ झूठा किया। जब उन्हीं के सामने हवन करने की बात आई, हवन में क्या सामग्री लगानी है,
सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, बताया गया था। हवन में जो सामग्री डाली जाती है उसमें एक पुराना धान्य भी डाला जाता है। उस पुराने धान्य को अज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराने धान्य को अज कहते हैं। और बकरे को भी क्या कहते हैं? अज कहते हैं। यह हवन कुंड में क्या डालना है, क्या चढ़ाना है? तो बहस आई, बात आई। तो राजा बसु दासी के पुत्र की ओर मोहित हो गए। दासी के प्रति मोहित होकर उन्हें दासी के पुत्र को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। आज माने बकरा हुआ करता है। क्यों कि दासी पुत्र ने आज माने बकरा कह दिया था। तो राजा ने उसे स्वीकार किया, आज माने बस बकरा। और तब से ये बकरे की बलि शुरू हुई। बलि शुरू हुई वह तो प्रसंग बाद में, जैसे राजा बसु ने ये वचन दिया, झूठ बोला। आज झूठ बोलते ही वो सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा बसु अपने आप एक महान राजा था, जिसका सोने का सिंहासन रत्न जड़ित था। और वह सोने का सिंहासन क्या होता है? पृथ्वी फट जाती है और सिंहासन सहित मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु के प्रांत वह राजा बसु कहाँ चला जाता है? नरक में चला जाता है। तो प्यारे बंधु, ये हमारे आपके लिए ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से और भी अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपना वचन निभाया, वे अपने आप में परिपक्व और सत्य हुए। उन्हीं का नाम आज सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना होगा। उन्हें दान देने का वचन दे रखा। वह सत्य के पीछे अपने बीवी को भेज दिया, बच्चे को भेज दिया। अंत में जाकर उन्हें शमशान घाट की नौकरी करनी पड़ी, वह भी उन्हें मंजूर रहा। आज सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम अमर है। कहाँ अमर है? कहाँ के घाट पर उन्होंने नौकरी की थी मालूम आपको? अरे भक्तों, आप लोगों के लिए मालूम है? राजा हरिश्चंद्र ने किस शमशान घाट पर नौकरी की थी? वे शमशान घाट काशी बनारस के अंदर है। आज भी उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट कहलाता है। तो आज भी वह हरिश्चंद्र सत्य के प्रति सब कुछ समर्पित रहे और असत्य के प्रति कितने व्यक्ति अपने अपने वचन को तोड़कर और नरक और निगोद के पात्र बने हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, सत्य घोष की भी कहानी सुनी होगी। ये एक व्यापारी के रत्नों को रख लेता है। व्यापारी परदेश जा रहा था। उस व्यापारी ने सोचा, भाई हमारे घर में रत्न हैं, यहाँ रख के छोड़ के जाएंगे, चोर चुरा ले जाएंगे, कहीं खो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो सत्य घोष सेठ है, उसके पास रख दो, जब आएंगे वापस मिल जाएंगे। और सत्य घोष ने वे वचन को ये व्यापारी वापस आता है और निमित्त योग पाकर अपने रत्नों को मांगने पहुंच जाता है। सत्य घोष झुटला देता है और वह नाना प्रकार से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। राजा एक दिन विचार करते, रानी विचार करती है कि ये जो व्यापारी है, ये रत्नों के प्रति
व्याकुलित है, दुखी है और रात रात भर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बैठ कर वृक्षों पर बैठ कर सत्य घोष के प्रति कहता है तो झूठा है, मेरे रत्न हड़प लिए, मेरे रत्न नहीं दे रहा है। आदि आदि वही व्यापारी बोल रहा है। एक दिन रानी के मन में विकल्प आ जाता है और रानी अपनी दासी को देख बोलकर राजा को अपने पास बुलवा लेती है। फिर दासी को भेजकर कहती है कि भाई तुम रानी से या सेठानी से कहना कि वो व्यापारी के रत्न हैं, वे रत्न रखे उनको निकाल कर दे दो। पहचान में राजा का वह सेठ का चाकू भेज देती है, जनेऊ भेज देती है, सेठानी निकाल कर दे देती है। रत्न आने के बाद सेठानी ने अपने पास लिए, सेठानी ने राजा को दिए, रानी के पास आए और रानी ने उसे राजा को दिए। राजा ने अनेकों रत्नों में मिलाकर फिर उस वणिक को बुलाया, व्यापारी को बुलाया, भाई तुम्हारे कौन सी रत्न हैं मेरे पास हैं, उनमें से आप छांट लो। ईमानदारी से जो रत्ने उसके थे उसने उतने ही अपने रत्न ले लिए और निकाल कर राजा को दिए कि राजा ये मेरे रत्न हैं। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये व्यापारी गलत नहीं बोल रहा है, सही इसके रत्न सेठ जी के पास थे। अब ये जानकारी पक्की होने के बाद राजा ने किसको बुलाया? सेठ सत्यघोष को बुलाया और सत्यघोष को बुलाने के बाद उससे कहा भाई बताओ अपने राज्य में अगर कोई झूठ बोलता है और किसी व्यापारी का कोई धन हड़प ले उसे क्या क्या दंड देना चाहिए? तो वही सत्यघोष क्या कहता है? उसका संपूर्ण धन हड़प लेना चाहिए, उसका सिर मुड़वा कर काला मुख करके गधे पे बैठा कर पूरे नगर में उसे घुमाना चाहिए और अंत में उसे देश निकाला दे देना चाहिए। पहला दंड। दूसरा, उसे 3 थाली गोबर खिलाना चाहिए। तीसरा वचन, मल्लाय के 3 घूसे, जो नगर का सबसे बड़ा मल्लाय है, पहलवान है, उसके 3 घूसे उसे मरवाना चाहिए। ठीक है, मंजूर है। और जब धीरे धीरे वह बात खुली तो सेठ जी सामने आ गए सत्यघोष ही। अब सत्यघोष के लिए क्या किया जाए? पहले तो 3 थाली गोबर खाने के लिए मंजूर हुए, नहीं खाया गया। फिर पहलवान के 3 घूसे खाने को तैयार हुए, एक घूसे में ही तड़प गए, पीछे हट गए। तीसरा, संपूर्ण धन हड़प लो और उसे देश निकाला दो, काला मुख करके गधे पे बैठा करे पूरे नगर में घुमाओ। इस प्रकार से सत्यघोष के लिए दंड दिया गया। अपने लिए विचार करना है, अपने लिए विचार करना है कि एक झूठ बोलने पर, एक असत्य बोलने पर किस प्रकार से अपने वचन से जो पीछे हटता है उसे क्या क्या होना चाहिए और अंत में उसकी गति होती है।
इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को विचार करना चाहिए कि हमें अगर अपने किसी भी वचन से पीछे हटते हैं तो हमें अपने सत्य को निभाने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए प्राण जाते चले जाने के लिए अपना वचन नहीं जाने दें। इस प्रकार से हमें अपने आप को परिपक्व करना चाहिए। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है, ऐसी बोली बोल जाने को न के बच्चे पे, और ऐसी बैठक बैठ जिसमें को न के बे उठे। अगर आपको किसी को वचन देना है तो पहले अपने सोचे विचारों समझो, उसके उपरांत ही वचन दो, अन्यथा कभी किसी को वचन मत दीजिएगा। अब वचन दिया तो चाहे वो किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, कैसी से कैसी संकट आ जाए, लेकिन उन संकटों से हमें अपने आप को बचाना है। तो हमें अपने आप को वचन देने से पहले ही बचना पड़ेगा। अन्यथा जिन्होंने अपने वचन से पीछे हटे, जिन्होंने अपने वचन का ख्याल नहीं किया और जिन्होंने अपना वचन देकर पीछे हटे हैं, तो क्या दशा हुई सत्यघोष की, क्या दशा हुई राजा वसु की। उसी प्रकार से और भी अनेकों महापुरुष नरक और निगोद की पात्र बनेगी। महापुरुष भी कहा जा रहा है, लेकिन वे नरक और निगोद के पात्र बने हैं। और जो अपने वचन से परिपक्व रहे, जो अपने वचन को पत्थर की रेखा के समान मान लेते हैं, वे अपने जीवन में महान पद को प्राप्त करें। आज उनका नाम भी यश कीर्ति सम्मान के रूप में स्वीकार किया जाता है। राजा दशरथ कब हुए? मुनि श्रीनाथ भगवान के काल में हुए थे। मुनि श्रीनाथ हुए, उसके प्रांत नमीनाथ, निमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर हुए। इन तीर्थंकरों के हो जाने के बाद भी आज राजा दशरथ का नाम कहीं लोप नहीं हुआ है। हमारे तीर्थंकर में से तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान हुए, जिनने प्राण वध के लिए रोकने का विचार करके रखा था। दया के परिणाम उनके अंदर थे। उनकी परीक्षा करने के लिए देवगण भी आए। एक ने भील का रूप बना लिया और एक ने पक्षी का रूप बना लिया। और पक्षी राजा बैठे हुए अपने राज सिंहासन पर, शांतिनाथ प्रभु अभी दिगंबर दीक्षा नहीं लिए राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। और सामने से भील ने उस पक्षी को तीर मारा और वह पक्षी आकर तड़पता हुआ कहाँ गिरा? शांति प्रभु के गोद में गिरा। शांति महाराजा चक्रवर्ती की गोद में गिरा और गिरने के उपरांत वह भील दौड़ा दौड़ा आया कि राजा ने मेरा है, मेरे को दे दो। राजा कहते नहीं, कि मेरी शरणागत आया हुआ है और शरणागत को मेरा वचन है कि मेरे प्राण चले जाने के लिए शरणागत के प्राण नहीं जाने देंगे। मैं इसे आपको नहीं दूंगा। राजीनामा होता है, इसके बदले में मैं आपको दूसरा मांस देंगे, इसको नहीं मारने दूंगा। मंजूर है। तराजू बुलाई गई, एक पल्ले पर ये पक्षी रखा गया, दूसरे पल्ले पर अपने जान का मांस निकाला रखा, एक जान का मांस निकाला रखा। उसके उपरांत भी वही अंत में भी राजी हुआ, बराबर हुआ। कहने का तात्पर्य ये
कि इस प्रकार से हमारे दयालु प्राणी हुआ करते हैं। ये पूरे पर्याय की बात है, हमारे आपके लिए विचार करना है। जे वचन दे देते हैं वो वचन किस प्रकार से निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं, चाहे वो भाई बहन को वचन दे, चाहे बहन भाई को वचन दे, चाहे बाप बेटे को वचन दे, चाहे पति पत्नी को वचन दे, और चाहे समाज को वचन दे, और चाहे अपने गुरुओं को वचन दे। इस वचन को एक बार दे दिया, चाहे जान से दिया हो, चाहे अनजान से दिया हो, और चाहे किसी के जोर जबरदस्ती से, चाहे दबाव से दिया हो, आपको वचन देने से पहले अपने आप पर पक्का होना होगा। लेकिन आपने वचन दे दिया, फिर आप उसे किसी भी प्रकार से वचन से पीछे हटते हैं, तो आपके लिए आपका जीवन आपके पैरों पर, अपने पैरों पर आपने कुल्हाड़ी पटक ली है, और धीरे धीरे घात जिसको वचन दिया उसका नहीं, जिसने वचन दिया उसका घात नियम से होता है, गति दुर्गति होती है। इस भाव पर्व में हंसी का पात्र बनता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने वचन पर परिपक्व हो, अपने वचन पर सत्य हो। आज इस वचन के पीछे ही ये रक्षा बंधन का पर्व का अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ था। रक्षा बंधन कब हो गया? कल हो गया। राखी भूल गए, पिछले भी राखी कल बंधी थी, आज उतर गई। आपके हाथ में भी राखी बंधी थी, वो भी। तो कहने का तात्पर्य कि बस रक्षा बंधन है, रात बीती और बात बीती नहीं। ये हाथ की कलाई या राखी बांधना, ये तो आज बांधी कल भूल गए, लेकिन नहीं, ये मक्सी वचन दे दिया जाए उसे प्राण जाते भी हमें निभाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा अपने आप पर विचार करें। यही मेरा आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद कि अपने वचन पर ध्यान रखें, अपने वचन को निभाने का प्रयास करें। बड़े महावीर भगवान की जय। ज्ञानी माता की जय। पुण्याचार्य गुरुवरेश्वर परम तपस्वी वंचरी परिमिति से शिरोमणि पंचवर्ष के जब कीर्तन सुनसनारी ज्ञान प्राप्ति तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री ईश्वर नेमी सगर जी महाराज की जय।